आखिरी जो लफ्ज़ है, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुक़द्दर का, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुक़द्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। जनाब शमीम खान साहब। एमयू पॉलिटेक्निक के इस हॉल में आज की इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे प्रोफेसर बेग साहब, मेहमान खुसूसी कमिश्नर अलीगढ़ डिवीज़न अलीगढ़ अजयदीप सिंह साहब, डायस पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ सामीन, डॉक्टर अशोक सायनी साहब, राम भरोसे साहब और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, और इस प्रोग्राम में आए हुए सभी ख़वातीन व हज़रात। कमिश्नर साहब का हुक्म हुआ कि मैं पहले शुरू करूं ताकि उस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आज के इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने वाले साजिदा साहिबा और नदीम साहब, उनको भी मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आयत किया है। जो इस प्रोग्राम का मकसद है वो आप सभी लोगों ने मेरे पहले सभी मुक़र्रिरीन को आप लोगों ने सुना होगा। मकसद इस ट्रस्ट का, एनजीओ का सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन में, हेल्थ में, जनरल वेलफेयर में, और ये हकीकत में यही चीज़ समाज की अक्कासी करता है। एक शेर में पढ़ना चाहूँगा, ज़माना याद करे या सबा करे खामोश, ज़माना याद करे या सबा करे खामोश, हम एक चिराग़े मोहब्बत जलाए जाते हैं, हम एक चिराग़े मोहब्बत जलाए जाते हैं। पूरे इस प्रोग्राम का मकसद मोहब्बत, लव, केयर और वेलफेयर। जिन प्रोग्राम में अभी लोगों को तक़सीमात, इनाम के तक़सीमात दिए गए हैं, उनमें छोटे बच्चे भी हैं जो स्पोर्ट्स के हैं, लिटरेरी बच्चे हैं, और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ में हैं या एकेडमिक हैं, और साथ ही साथ यहाँ के चंद प्रोफेसर साहिबान या मोअज़्ज़िज़ साहिबान यहाँ पे हैं जिन लोगों को पेंटागन अवार्ड दिया गया है। हकीकत में ज़्यादातर लोगों को मैं जानता भी हूँ, और मेरी तालीम भी इसी दरगाह से हुई है। मैं एलुमनाई हूँ, एमयू का स्टूडेंट रहा हूँ, और तकरीबन मैं 10 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त जब उन बच्चों को मैं अपने हाथ से स्कॉलरशिप का अवार्ड दे रहा था, जिसमें लिफाफे में कुछ बच्चों के नाम, इनामात लिखे होंगे। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी कि बचपन भी मेरा अपना याद आने लगा था कि मुझे भी इसी तरीके से इनामात मिलते थे। मैं उन सभी लोगों का, अपने बुज़ुर्गों का, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे भी इसी तरीके से इनामात दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 सेक्टर हमारे ऐसे हैं जिनमें हम सभी लोगों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और अभी अशोक सायनी साहब को मैं सुन रहा था, और मैं उनकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, उनकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ। जो इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन तहज़ीब व तमद्दुन और साथ ही साथ इखलाक अगर किसी के पास है, इंसानियत किसी के पास है, तो मैं नहीं समझता हूँ उससे बड़ा किसी के पास कोई ज़ख़ीरा है। और साथ ही साथ जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, या जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तालीम नहीं देते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी उतनी ही है। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता। वो माता शत्रु और पिता बैरी के समान हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और इस्लाम धर्म ने भी यही आपको बताया है कि अगर आपके पास एक रोटी है
उस रोटी का आधा हिस्सा काट करके आप अपना पेट पालें और आधे हिस्से को, आधी रोटी को आप अपने बच्चों की तालीम के लिए दें। ये प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा हुआ है। और चाइना के संदर्भ में भी कहा गया है कि अपने बच्चों को अगर आपको चीन तक भेजना पड़े तालीम करने देने के लिए तो अपने बच्चों को दें। जिस दरसगाह में हम लोग हैं या जो हमारे मौजूद सामीन मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, उन सभी लोगों के भी यही ख्यालात हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, ज़रूर इतना कहूँगा कि अगर आज के इस प्रोग्राम के बाद इसका इम्पैक्ट और इम्प्लिकेशन क्या होता है हमारे ऊपर, वही सबसे बड़ी चीज़ होगी, वही अहमियत का हामिल है। अगर हम लोगों में से एक एक बच्चे को हम अपना बना लें, अपने पड़ोसी के एक बच्चे को हम पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं, जो भी अखराजात आप उसको वहन कर सकें, दे सकें, वो अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी यही मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगर इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट, टॉपिक कुछ और है, मैं टॉपिक के ऊपर भी कहना चाहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कमिश्नर साहब बहुत अच्छा इस चीज़ पे बोलेंगे और बहुत अच्छे ख्यालात आपके हैं, क्योंकि मैं साथ में रहा हूँ, पहले भी रहा हूँ और इस ज़िले में मेरी ये तीसरी पोस्टिंग है। पहले मैं एक ज़माने में सन 87-88 में यहाँ पे रहा, SDM रहा, और उसके बाद फिर मैं CDO लगभग 3 साल रहा, पिछले 5-6 साल पहले। फिर पड़ोसी ज़िले में मैं DM रहा, इटावा में, हाथरस में रहा, और अभी मैं मेडिकल एजुकेशन में भी था। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं 1.5 साल तकरीबन स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन में था। मुझे बहुत खुशी हुई इस 1.5 साल के टेनोर में। वजह क्या था कि बहुत से लोग कैंसर के पीड़ित होते थे, हार्ट के पीड़ित होते थे, यानी कितनी बीमारियों के लोग, और किस उम्र में, ज़्यादातर लेटर स्टेज में तमाम प्रॉब्लम्स आती थी, जो SGPGI में, राम मनोहर लोहिया में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जिसका किसी का एडमिशन नहीं हो पाता था, मेरे को फ़ोन करते थे और मैं बड़ी खुशी के साथ उनकी बातों को सुनता था और किसी तरीके से सुबह से शाम तक मैं उनको एडमिट करा देता था। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये देने वाला कोई और है, ईश्वर जिसे कहते हैं, अल्लाह जिसे कहते हैं, उसने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसी जगह मुझे दी कि जिससे मैं 1.5 साल लोगों की मदद कर सका। मैं यही समझता हूँ कि अगर इसी मकसद के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ अगर आप अपने जीवन में कुछ एक बिंदु भी उतार लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा भी अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो कितना आप उसके बदले सवाब पाएंगे या आपको क्या चीज़ मिलेगी उसका आपको इमेजिनेशन नहीं होगा। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और मेरे मुक़र्रिरीन जो हैं बहुत अच्छे हैं, मैं कमिश्नर साहब को दावत देना चाहूँगा एक शेर के साथ। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। और मैं इस प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग इसमें शामिल हुए, आप सभी लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसके पीछे मकसद है उस मकसद को हम दिन ब दिन कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं और हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपकी नसीहतों के लिए, आपकी बातचीत के लिए। आपका अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेहद शुक्रिया जनाब शमीम साहब का। मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर अजय दीप सिंह सर से। ही इज़ करेंटली द कमिश्नर ऑफ अलीगढ़। अर्लियर ही हैड बीन पोस्टेड एज द DM of Bahraich. It is noteworthy to mention that during his services there, he offered his personal mobile number to the common people to interact directly with the civilians. This shows the extent of his dedication. His main focus is to work for the benefit of the common people. I invite Mr. Ajay Deep Singh, IAS Commissioner Aligarh Mandal, with this couplet: लहू ना हो तो कलम तर्जुमान नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बा नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जनाब अजय दीप सिंह। आज के इस खूबसूरत
कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर हनीफ बेग साहब, बहुत ही कई फील्ड में नाम रोशन कर चुके हमारे अशोक साहनी साहब, और साहित्य के क्षेत्र में भी जिन्होंने बड़ा मुकाम बनाया। अभी 2 पुस्तकें हमको भेंट की, हम तो बड़े प्रभावित हो गए। और एडीएम साहब यहाँ बैठे अभी कहे दे रहे हैं, बाद में कहने का ध्यान न रहे कि अलीगढ़ के नुमाइश के मुशायरे में अशोक साहनी साहब को जरूर आमंत्रित किया जाए। हमारे राम भरोसे साहब हमारे साथी रहे हैं पुलिस सेवा में। शमीम साहब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, एडीएम सिटी साहब, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे नदीम राजा साहब कहाँ चले गए? वो बिल्कुल छुप जाते हैं जाके कहीं कोने में, हम देख रहे हैं। ये भी देखिए सेवा करने का एक अच्छा तरीका है। कहते हैं ना, दाहिने हाथ को से दीजिए तो बाएं को भी पता न चले, तो हमें वैसे ही लग रहा है कि आप ऐसे छुप जा रहे हैं। और मैडम साजिदा नदीम जी, तमाम इनके साथ काम करने वाले इनके सभी ऑफिस बेरर्स, सपोर्ट स्टाफ, एवं यहाँ मौजूद हमारे सभी लेडीज, जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स। देखिए ये बड़ा एक अहम मौका है और मैं धन्यवाद देता हूँ नदीम साहब को कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे मुझे आमंत्रित किया। और आज से मैं समझता हूँ 2-3 हफ्ते पहले ही आमंत्रित कर लिया था कि आपको आना है। तो मैंने कहा था भाई तो नए साल में है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी से आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आपको रहना है उस फंक्शन में। और संडे का दिन रखा है जिससे कि आपको कोई ऑफिशियल इंगेजमेंट भी न हो। उसके लिए मैं बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू हिम टू हैव इन्वाइटेड मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन जो कि तमाम तरह के सोशल सेक्टर्स में अच्छा काम कर रहा है। अभी देखा, रिपोर्ट पढ़ी मैडम ने जो है, तो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तमाम कैंप्स लगाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी है उसमें, आई कैंप भी है, जनरल हेल्थ कैंप भी हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में देखा कि बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चों को जो विभिन्न विद्यालयों के हैं, टीआर की भी छात्राएं हैं, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की भी हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर उन्होंने चुन कर जो है चयनित किए हैं और उनको यहाँ पर पुरस्कृत कराकर उनका उत्साहवर्धन भी किया है। द फाउंडेशन हैज ट्राइड टू एनकरेज children from various schools. I am really impressed by the selection made and still more impressed by the prizes that have been presented to the children. I am very happy. मैं देख रहा था बच्चों को, बच्चे बड़े शौक से इन प्राइजेस को ले रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इससे बच्चों को उत्साहवर्धन मिलेगा। और दूसरा जो एक और बड़ा काम किया है कि इतनी चुनिंदा हस्तियों को यहाँ मंच पर बुलाकर बिठाया और इनको हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति से सम्मानित कराया। साहब बताइए, कहाँ अशोक साहनी साहब इतने महान लेखक, कहाँ पीवीसी साहब हमारे। अभी हमारे एडीएम साहब ने बड़ी कहा कि उन्होंने पूछा भाई उनको क्यों सम्मानित किया जा रहा है। तो एडीएम साहब के लिए मैं कह दे रहा हूं कि ये वो दरिया हैं जिनका हुनर हमें मालूम है, ये वो दरिया हैं जिनका हुनर हमें मालूम है, जिधर निकलेंगे रास्ता बन जाएगा।
जिधर गाड़ी इनकी चलती जा रही है अलीगढ़ के सड़कें चौड़ी होती चली जा रही है। इसलिए आपको बुलाया गया है भाई, और ये काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए। इस बात को मैंने क्यों कहा, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तो चेयरमैन हम ही हैं, लेकिन इसको ज़मीनी हकीकत पर उतारने वाली अगर कोई टीम है तो वो जिलाधिकारी के नेतृत्व में, और उसके नोडल अधिकारी हमारे एडीएम सिटी साहब हैं और नगर आयुक्त साहब हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये काम अब शुरू हो गया है तो इसे पूरा करके ही जो है आपको जो है बैठना है, करें, धीरे धीरे करें। और देखिए अतिक्रमण ही नहीं हटाया जा रहा है नगर में, उसके लिए व्यवस्था भी दी जा रही है। इनकी ओर से प्रस्ताव आया कि साहब हमने सेंटर पॉइंट हटा दिया, लेकिन अभी पोल्स खड़े हुए हैं, अभी ट्रांसफार्मर रखे हैं। तो हमने कहा आप चाहते क्या है कि साहब ये भी हटें? तो हमने कहा अंडरग्राउंड केबलिंग कर दीजिए और पोल्स को हटा दीजिए वहाँ से, जहाँ कहीं भी है। बिजली विभाग ने कहा साहब इसमें तो करोड़ों लगेंगे, बिजली विभाग ने कहा इसमें तो करोड़ों लगेंगे। तो हमने कहा वो करोड़ तो आपसे कितने करोड़ लगेंगे बाद में पूछेंगे, फिलहाल आप ये 2 करोड़ पकड़िए। हमने तुरंत आदेश दिया कि 2 करोड़ रुपए इनको हस्तांतरित कर दिए जाएं। दिया डीएम साहब नहीं दिया, ठीक है। तो जो भी अभियान चले उसे अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ रखा गया है। शमीम साहब हमारे साथ अभी हाल में ही आए, मेरे ख्याल से 15 दिन हुए। क्यों शमीम साहब? और इनके बारे में यहाँ के लोग तो बहुत जानते होंगे, हम भी जानते थे। हमने कहा भाई इनको सम्मानित करिए। इतना अच्छा अधिकारी जो कि कम्युनल हार्मोनी की एक मिसाल के रूप में अपनी पहचान बना चुका हो, जो कि अलीगढ़ जैसे जनपद में 3 साल सीडीओ रहा हो, जो हाथरस का जिलाधिकारी रहा हो, और जो कि इटावा पिछली गवर्नमेंट में जहाँ पर लोग जाने से कतराते थे वहाँ पर बखूबी और बहुत कामयाब जिलाधिकारी के तौर पर 1 वर्ष से अधिक बिता चुका हो, और लोग कहते हों कि आप साहब न जाइए छोड़ के। तो ऐसे कार्यकुशल और प्रशासनिक क्षमता के एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के अधिकारी को सम्मानित होना चाहिए। तो मेरा सुझाव था भाई इनको सम्मानित हम करना चाहेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ फाउंडेशन को कि आप लोगों ने हमारे सुझाव को माना। देखिए आईपीएस रिटायर्ड हैं हमारे राम भरोसे साहब, हमारे साथ रहे हैं, इनका भी नाम हमारे सुझाव पर रखा गया था। देखिए पुलिस में जो है नॉर्मली जो एक जनरल छवि रहती है कि पुलिस से लोग दूर भागते हैं, और जो कमज़ोर पक्ष होता है कहीं पुलिस की जांचों में उसकी आवाज़ कभी कभी दब जाती है, पुलिस पर लोग उंगली उठाते हैं। तमाम हमारी बहुत लंबी सेवा हो गई, 35 ईयर्स से ऊपर हमारी सेवा हो चुकी, हम बहुत जल्दी सेलेक्ट हो गए थे, और ये हमारे साथ रहे। तो हमने इनको वो अधिकारी के रूप में इनकी पहचान हमने देखी जो कि हमेशा गरीब के साथ खड़े हुए, हमेशा न्याय के साथ खड़े हुए, और इनके अधीनस्थ चाहे कितना भी विरोध कर रहे हों, लेकिन इन्होंने सच्चाई को मनवा कर ही उसको न्याय दिलाया। इसलिए हमने कहा कि आईपीएस इनको जरूर जो है इनको भाई सम्मानित किया जाए। और इनके लिए भी मैं कह दे रहा हूँ कि भाई देखिए इनके अंदर इंसानियत बहुत है। नीरज जी का बड़ा मशहूर सा शेर है कि चलो ऐसा मजहब भी चलाया जाए कि इंसान को इंसान बनाया जाए। और 2 लाइनें और इनके लिए देखिए मुझे याद आ रही हैं, अगर तुमने निकाला है किसी के पाँव का कांटा तो समझ लेना तेरे अंदर एक इंसान बैठा है। तो इन्होंने पता नहीं कितने पाँव के कांटे नहीं निकाले होंगे, और आज भी हर समय मैं देखता हूँ मूवमेंट रखते हैं ये ऑफिसर्स जो हैं। तो ये जो है ऑल द टाइम दे आर मूविंग इन द सोसाइटी, स्प्रेडिंग सम ऑफ द अदर मैसेज और डूइंग सम ऑफ द अदर सोशल वर्क। और कहते हैं कि साहब देखिए जो अधिकारी घूमते फिरते रहते हैं ना, शमीम साहब के लिए देखिए 2 लाइनें और मुझे याद आ गई। ये मैंने देखा कि इनको, अभी मैं जाता हूँ तो हमारे ड्राइवर्स तक को बहुत सारे गांव के नाम नहीं पता है, लेकिन अभी मैं अतरौली गया, तमाम गांव के नाम ये मुझे रास्ते पर बताते जा रहे थे। किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ ये मुझे नाम वाम सब बता देते हैं। तो ही हैज़ बीन ऑन द मूवमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट वाइल ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग एंड प्रेजेंटली ऑल्सो।
जहाँ भी भेजते हैं गभाना चले गए, मुआयना कराए। हम लौट के आए तो फाइल भी हमारी टेबल पे, हमने कहा अभी तो ये गभाना गए थे, फाइल कैसे आ गई? पता लगा लौट के आके ऑफिस भी बैठ गए, फिर फाइल भी निपटा के हमको भेज दिए। आई अप्रिशिएट। इनके लिए 2 लाइनें फिर कहे दे रहा हूँ। देखिए, जैसे नाव होती है ना, किसी कवि ने कहा है कि नाव का तो धर्म है तिरना, तैरते रहना ही नाव का धर्म है उसे रुकना नहीं आता। रुक गई तो कांपती है खुद, और चल पड़ी तो नीर थर्राता, पानी कपकपा जाता है। तो ऑफिसर्स हमारे जो है, दे आर ऑलवेज ऑन द मूवमेंट, और ये दे आर फुल टाइमर्स। कब इनका सवेरा होता है, कब ये घर पहुंचते हैं, कब ये लंच लेते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ अपने साथी अधिकारियों से, भाई लंच हुआ कि नहीं हुआ। इवन हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जो साथ में भी चलते हैं, उनसे भी पूछना पड़ता है। उन लोगों का भी लंच वगैरह बहुत समय, डिनर मिस हो जाता है। कभी कभी हम लोग, एक दिन रात में लौट रहे थे हम लोग एटा से, लौट के सीधे सेंटर पॉइंट पहुँचे। हमने कहा जरा जो काम हुआ है उसको ज़रा देख लें अपनी। सीइंग इज़ बिलीविंग, कहते हैं जब देखेंगे तभी तो आगे का निर्णय सही लेंगे। तो हम, शमीम साहब और डीआईजी साहब आज नहीं आए हैं, उनको भी आना था लेकिन कहीं बाहर हैं, तो सब लोग गए। हम रात में लगभग 1 बजे थे वहाँ, 12:30-1 के बीच में थे हम लोग। फिर डीआईजी साहब चले गए। शमीम साहब ने कहा सब जब ये देखा है तो आइए मेडिकल भी आपको दिखा दें। तो ईस्ट रोड को भी हम लोगों ने देखा। तो लेकिन हम लोगों का जो स्टाफ रहता है हम लोगों के साथ, वो भी हर समय दे आर ऑलवेज ऑन द मूवमेंट। अब हम लोगों को तो नदीम साहब जैसे लोग ऑनर भी करते रहते हैं, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है वो कहीं कहीं उसकी अनदेखी भी हो जाती है। लेकिन इस अवसर पे मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जाकिर हुसैन फाउंडेशन जहाँ एक और बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहीं जो है एक्सेलेंस अवार्ड्स देकर भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और पहचान दिला रहा है, आइडेंटिटी दिला रहा है बड़ी हस्तियों को। और इसके साथ में जो लोग बैठे हैं उनको भी इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा, बहुत मोटिवेशन प्राप्त होगा। और अभी मैं इनवाइट हुआ था सर सैयद डे पर नदीम तरीम हॉल में, मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि उस हॉल को यहीं के जो है पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, नदीम तरीन साहब उन्होंने बनाया है। और वह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने अप्रिशिएट भी किया था। तो ऐसे ही जो है जब यहाँ से निकले हुए लोग यहाँ को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आज भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। शमीम साहब ने भी पुरानी बातें यहाँ जो है अभी ताज़ा कर ली। तो जो है इसी तरह से यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये भी आज यहाँ से अच्छा मोटिवेशन लेके जाएंगे। और इसके लिए हम जो है नदीम साहब को और साजिदा जी को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में जो हमारे लोग सम्मानित हुए हैं इनको भी बहुत बधाई देते हैं, जो बच्चे अवार्ड्स पाए उनको भी बहुत बधाई देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो है और इसी ढंग से ये परंपरा यहाँ कायम रहेगी, और जो है जाकिर हुसैन फाउंडेशन समाज की सेवा में निरंतर अग्रसर रहेगा। आप लोगों ने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाए बज़्म में